जो उसको आप कह देंगे सब आत्माएं को रेट पाट बजा रही हैं। अरे जो वो कर्म कर रही हैं, जीवन जी रही हैं पशु पक्षियों की तरह से। कितने लोगों का मनुष्य सृष्टि पर मनुष्यों का ऐसा पाठ है जो मन बुद्धि को चलाने वाले मनुष्य। देवात्माओं का तो अमन होता, मन चलता ही नहीं। माता पिता की जो आज्ञा मिलती है वो कार्य करते हैं देवात्माएं, उनका मन बुद्धि चलता नहीं, अमन होता है, चैन से रहते हैं। उनकी शुद्ध बुद्ध अपने देह और देह के जो लौकिक संबंधी हैं, अलौकिक वाला शुद्ध बुद्ध नहीं रहती उनकी। गोपियां कितनी थी जो मुरली की दीवानी थी। जब कृष्ण जी जाने लगे बरसाने से तो बोली है कान्हा जाओ, लेकिन तेरे मुरली पर जैसे हम दीवाने हुए ऐसे पागल कन्हैया नहीं पाओगे गोपियां। जैसे हम तेरे मुरली पर चाहे जैसे भी रही हम दीवाने हो गए तेरी वाणी पर। ये मुरली उनके लिए थी, उनके लिए, उनके जीवन में किसी के ये मुरली बन गई। क्योंकि पवित्र आत्माएं जो होती हैं वो पूरी दुनिया के जो भी कुछ वाणी होती है उनके ऊपर विश्वास करके जो चलते हैं उनके जीवन में वो सोना बन जाता है, हीरे मोती बन जाता है। लेकिन जो क्यों क्या बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं ना, उनको मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। सर्विस तनख्वाह पर काम करेंगे वो, भाग्य पर उनको विश्वास नहीं होता। कमजोर आत्मा को कल ही वाणी चलेगी। तो 5 विकार कौन है? सूक्ष्म रूप से जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आपकी विकृतियां जो है वाणी में क्या आया था? आपकी मनसा संकल्प शक्ति जो चल रहा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो कामना इच्छा मोह लोभ है, ये सारी वृत्ति आपका पता कैसे चलता है? आपके अंदर आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति, जो विचार चल रहे हैं, जिसको बोला संकल्प शक्ति, इसका दर्पण क्या है? ये दिखाई कैसे देगा? आपके वाणी और आपके प्रैक्टिकल कर्मों से दिखाई देगा। आपके अंदर का मनसा संकल्प शक्ति का दर्पण है वचन और कर्म। ये अव्यक्त वाणी का होमवर्क है। इसी से दिखाई देगा, इसी में सब दिखाई देगा कि कितना कौन इसमें हवन किया है। पूरा सृष्टि ही ऐसे यज्ञ है, यज्ञ। इसमें हवन होना है सबका, सबको हवन करना है। स्वाहा कर दो इस यज्ञ में तो आपका क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा, देवत्व जागृत हो जाएगा। नहीं, बाहरी दुनिया के विनाश में, और जो बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट जब सारा ले लेगी यज्ञ के नाम पर धन धान्य जो अर्जित किए हैं, तो कहाँ जाएगा? आपका हवन हुआ कि सब बाहर चला गया? यज्ञ में कहाँ डाले? ये यज्ञ कुंड कौन है? आदि शक्ति माँ है। व्यापारी वर्ग के लोग वो धन का सहयोग करें, धन का सहयोग जो नहीं, धन का सहयोग जो बोले प्रजा वर्ग में साहूकार, क्योंकि वो धन कमाने का उनको व्यापारी वर्ग का पता रहता है, अच्छा कमा लेते हैं वो। और शूद्र का सफाई करने का। तो ये जाति वर्ण में बांट दिया गया, लेकिन कर्मों से वो संगम पर ये वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। समझ में आ रहा है? कर्मों से जाति में तो बड़ा ड्रामा में बढ़ जाते हैं लोग, और अंत में आके सबका पतन हो जाता है, सब मिक्स हो जाते हैं। फिर उनको छांटा जाता है जो कर्म के ब्राह्मण जो होंगे। और कर्म ब्राह्मणों का कर्म क्या होता है, उनका धंधा क्या होता है, उनका जन्म और जीवन क्या होता है, उनकी धारणा क्या होती है। आप पवित्रता के सब्जेक्ट का जो क्लैरिफिकेशन दिए थे ना एडवांस पार्टी वाले, खूब छांट के, वो सिर्फ यही दिखाए हैं बस। इसे ये देख लो, इसमें जैसे बाहरी दुनिया में ये गीता के 14वें श्लोक में, ये 5वें श्लोक में, ये 15वें श्लोक में, हाँ तो क्या हुआ उस श्लोक में? आप क्लैरिफिकेशन दे दिया, हाँ शास्त्र के वक्ता हो, बस प्रवक्ता हुआ, आप श्रोता, आप लोग सुन रहे हैं बस। लेकिन प्रैक्टिकल बाप दादा ने होमवर्क दिया कि वक्ता में ना बड़े बड़े वक्ता हैं, आप जीत नहीं पाओगे आप सभी उनसे। संस्कृत के वक्ता, अंग्रेजी के वक्ता, सभी भाषाओं के वक्ता, लेकिन प्रैक्टिकल में ही हारने वाले हैं लोग, कि प्रैक्टिकल जीवन में नहीं है। ये नहीं है कि आप बोल करके कि भाषा से थोड़ा प्रभाव डाल सकते हैं, आप प्रभावित होकर आत्माएं बंधक बन के अपना शक्ति आपको दे रही हैं, सहयोग कर रही हैं, बस इतना ही होगा ना। लेकिन वो यज्ञ में चैतन्य, प्रैक्टिकल यज्ञ में जब तक आहुति नहीं दिया जाएगा, इस यज्ञ में माता पिता ये यज्ञ कुंड में जहाँ बैठे चैतन्य मधुबन पूरा, तो सफल करो, सफलता पाओ। इसलिए धन को अमर बनने के लिए ये सभी धन, समय का धन, स्थूल धन, सभी धन, जो संपत्ति प्रॉपर्टी, जो कुछ भी आपके पास धन है,
वो सब क्या करना पड़ेगा, अमर बनने के लिए बांटना पड़ेगा। बांटना क्या, यहाँ केंद्र पर देना पड़ेगा, केंद्र से बांटा जाएगा। आप बांट बांट के प्रभाव डाल रहे हो, आप अधिकारी नहीं हो। बाहरी दुनिया गवर्नमेंट में महीने का राशन पानी गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया गया होता है, अधिकारियों के द्वारा। अधिकारियों बाकायदे जिसको दिया जाता है उसका लिस्ट में नाम लिखा जाता है, उनको अंगूठा साइन ली जाती है कि हाँ इतना प्राप्त कर लिए, ये होता है। किसको दिया गया, माता पिता बाप दादा के नाम पर जो भी सहयोगी आत्माएं हैं उनको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो बाहरी दुनिया में पब्लिसिटी की जा रही है कि दादी ने साल बांटा, भाई बाबा ने साल बांटा, उन्होंने राशन ये क्या बोल रहे, राहत सामग्री बांटे, तो उनको बैग बांटा है तो उनको थैला बांटा। ऐसे होता है क्या, ऐसे बांटा जाता है क्या? थोड़ा बहुत किसी को कुछ गिफ्ट दे दिया और गिफ्ट ले लिया, इसलिए बाप दादा ने टोंट मारा। अभी दीदी दादियों ने गिफ्ट दिया हुआ है, बाप दादा ने नहीं दिया है अभी अवार्ड, इसलिए अवॉइड किया इस प्रकार का अवार्ड लेने वाले को और देने वाले को। इस प्रकार के समर्पित और सरेंडर के नाम पर जो भी हुआ है, खेल खेला गया है, जो भावनाओं के साथ, हमारे समाज के साथ, समाज की धारणाओं के साथ, धर्म के साथ, इसलिए बाप दादा ने शक्तियों ने टोंट मारी। अब आप लोग इसको किस रूप में लेके चल रहे हैं आप देख लीजिए। इसलिए बोला ज्ञान का दर्पण है, इसमें देख के और मेकअप कर लें सभी लोग। ये सारे हैं अगर देव आत्मा है तो, क्योंकि आपके साथ भी क्या जाएगा, आज हमारे कल तुम्हारी, देखो पंचो बारी बारी, कल आज एक दिन करके सभी शरीर छोड़ते जा रहे हैं। लेके क्या जा रहे हैं, उन जैसे लौकिक वालों में माता पिता के बाद उनके पुत्र पुत्री का कब्जा हो जाता है, जो उनके बहू बेटे जो भी होते हैं, उनके बाद उनके बेटे बहू का, उसके बाद उनके बेटे बहू का। ऐसे ही जो भी आप जिस रूप में आप चले हो, बीज बोए हो, जैसा रचना तैयार किए हो, स्टूडेंट तैयार किए हो, फॉलोअर है जिसको आप अपना बच्चा बता रहे हो, फॉलोअर को स्कूल में जो तैयार होते हैं स्टूडेंट, उसको बच्चा बना लो, इस फॉलोअर को बच्चा बना लो। ये सब आदि माता पिता के हैं, चाहे असुर हैं चाहे देवात्माएं हैं, भाई बहनों के नहीं। भाई बहन अपना हिस्सा नहीं दे सकते। भाई बहन आत्मा को बोध नहीं करा सकती, विधि में ही फंसाएगी। आत्माओं को बोध कराने के लिए, विधि से छुड़ाने के लिए परम पिता परमात्मा चाहिए, गुरु और सदगुरु चाहिए, आदि माता पिता चाहिए, गुप्तेश्वर गुप्तेश्वरी चाहिए, सोमनाथ सोमनाथनी, आदिदेव आदिदेवी, महादेव महादेवी। आत्मिक बच्चों से नहीं होगा वो। ये सिस्टम समझ, यूनिवर्सल है, सर्वमान्य है, कोई एक दूसरे का ऐसे पकड़ पकड़ के नहीं चल रहा है। यथार्थ है तो इसमें अर्थाने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। ये तो अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया जा रहा है ताकि कोई आगे चल करके इस पर बहुत ज़्यादा कोई कमेंट बॉक्स इसीलिए खोला ही नहीं जाता कि कोई इसमें कमेंट करे। काम करने के लिए सीधे संपर्क करिए, न कि कमेंट करिए। बस दो उधर गरी आएगा, दो उधर गरी आएगा कि इनका आंख कैसा है, इनका हाथ कैसा है, इनका साड़ी कैसा है, इनका विद्या कैसी है, इनका नाक कैसा है, इनका यही देख के गरी आते हैं कमेंट बॉक्स में। या तो इनका पास्ट का जीवन या तो ग्लानि, ऐसे कोई होता है क्या? बाहरी दुनिया में भी ऐसे नहीं होता है। जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं ना, ब्रह्म बताए ना कि शुभ भावना शुभ कामना, माता पिता के अलावा भाई बहन के अगर शुभ भावना शुभ कामना रहते ना तो शुभ कार्य करने के लिए शुभ ही कार्य करते जिसमें सबका लाभ होता। जब किसी का लाभ इतना ज़्यादा हो गया, लोभ वाली वृत्ति से जो लाभ होता है उसका लाभ कहेंगे क्या? उन्हीं का क्या होता है, यही आहुति दे दी जाएगी, चाहे बाहरी दुनिया की प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा जाएगा। प्राकृतिक आपदा जो बाढ़, आग, बीमारी, धीमारी में ऐसे लूट पिट जाएगा, सब धन सबका जाने वाला छीन लिया जाएगा। किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा। बाहरी दुनिया क्या तो गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको मासुरी गवर्नमेंट, रावण का गवर्नमेंट बोलते हैं, वो ले लेगी प्रॉपर्टी, कब्जा करने वाली है। जब किसी का आगे पीछे कोई नहीं होता है तो उनके धन को कौन लेता है? जैसे माता पिता होंगे, उनके बच्चे नहीं होंगे तो बाहरी दुनिया गवर्नमेंट ले गया तो नात रिश्तेदार नोच लेंगे उनका। पुत्र पुत्री अगर माता पिता का परिचय नहीं देते, अकेले एकजुट होकर रहते हैं, घूमते हैं, तो उनको भी या तो मार दिए जाते हैं, या तो मर जाते हैं, या तो उनके द्वारा भी जो प्रॉपर्टी होती है बाहरी दुनिया गवर्नमेंट लेती है, या तो छीन लेते हैं। ऐसे ही होता है ना। लेकिन सफल करो सफलता पाओ, हमारे माता पिता के संबंध में जो समर्पण भाव, जो गीता ज्ञान से समर्पित कराया गया, नष्टो मोहा बनाया गया कि तुम क्या लेकर के आए थे जो तुम्हारा चला गया। ये गीता ज्ञानांत में बाप देता है गीता को, गीता माता को। जब यज्ञ में यंटी पार्टी तैयार होती है और यज्ञ के ढेर सारे सहयोग
सेवा सर्विस के नाम पर लिए हुई आत्माएं जब तोड़ फोड़ मचा करके और सारा लेकर के निकलती हैं, आरोप लगाते हुए, जो सोमनाथ सोमनाथनी का चैतन्य प्रैक्टिकल मंदिर तोड़ा गया, घर तोड़ा गया, किसके द्वारा? पढ़े लिखे हो ना आप लोग, समझ सकते हो। लेकिन इतना के बाद भी और कितने आत्माओं का जो प्रैक्टिकल, इन संगठनों का इतने धन ले लिए हैं लोग, जो पूरा एक कंप्लेन करिए तो क्या होगा, बाहरी दुनिया में मुकदमा चलेगा। पैसा आने में कितना समय जाएगा और आपका सारा समय जाएगा, तो बाप दादा नाराज होंगे ना इससे। फिर ज्ञान आपका कहाँ रह जाएगा? ज्ञान धन की वैल्यू नहीं, उस धन की वैल्यू दी गई ना, उस धन की वैल्यू कौन देंगे? जिसका देह पर ध्यान, देह भान, इसी से तो पकड़ा जाएगा। देह अभिमान कितना किसके अंदर है, देही अभिमानी कौन है, किससे पकड़ा जाएगा? ये धन ही टेस्टर है, जो टेस्टर लगाया जाता है धन का ही होता है। इनके सभी के माइंड को मनी से ही चेक किया गया, पता चल गया ये टेस्टर है धन। इसलिए तन, मन और धन का बहुत गहरा कनेक्शन है, जो अनेक बार वाणी में क्लियर किया गया है उसको। तो इसमें सबको आहुति देने पड़ेगा, सब दे दीजिए यज्ञ में, नहीं तो ऐसे चला जाएगा दूसरे रूप में। फिर आपका भाग्य कहाँ रहा? भाग लेना पड़ेगा, या तो भाग जाइए या तो भाग लीजिए। अरे या तो लौकिक वालों को अपनी प्रॉपर्टी दे के जाइए, या तो अलौकिक को। आप बारिश हैं तो माता पिता भी बारिश बनते हैं ना बच्चों का। कहते हैं अरे देखो ये जन्म लेकर के हमारे दादी का आत्मा, हमारे बाबा का आत्मा। तो इसमें सबको देना पड़ेगा, चाहे आप लौकिक वालों को दे करके जाइए, चाहे अलौकिक को दे दीजिए। तो अलौकिकता में क्या होता है? भाग्य बनता। बताइए ना, जीवन मुक्ति बाप के द्वारा, मुक्ति और जीवन मुक्ति बाप ही देगा, लेकिन दिलाने वाली कौन होगी? माँ। और पुत्र पुत्री लेकर आने वाले होंगे। चलो मुक्ति जीवन मुक्ति का उनको रास्ता बताओ। जब मुक्त होंगे तभी तो मंजिल पे जाएंगे, पहले तो रास्ता बताओ, ये रास्ता मुक्ति का है। तुम्हारे ये जो मनसा वाचा कर्मणा से जो आप कर्म कर रहे हैं, इससे मुक्ति मिलने वाली नहीं, ये चुक्ति करनी पड़ेगी, आगे आप पकड़ लिए जाओगे। तो घर की बात घर में ही रह जाए, तो घर वालों से बात की जा रही है। ये वाणी घर वालों से की जा रही है, जो घर वाले हैं, यज्ञ के जिम्मेवार हैं, यज्ञ के नाम पर जो सीट लेके हर राज्य में जो बैठे हुए हैं, तो घर वालों से की जा रही है। घाट पे जो बना लिए, घाट बना के जो बैठे हैं, घाट वालों से नहीं, घर वाले समझ जाए। इसमें कुछ घर वाले हैं जो बंधक बने हुए, छुपे हुए, जो अभाव प्रभाव में चल रहे हैं, प्रभावित हो गए हैं। उनके जीवन धारणा को देख के, उनके संस्था को देख के, बड़ी व्यवस्था को देख करके, उनके आधे अधूरे ज्ञान सुन के अच्छा लग रहा है, सुनते जाओ सुनते जाओ। ये कैसा नशा चढ़ गया है? बेहोशी का नशा। नशा हो लेकिन ऐसा जो उतरे नहीं। कौन सा नशा है वो? ये तो एक क्रोध आएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा, ये तो उतरा चढ़ा हो रहा है। रावण का अनेक स्वरूप, लेकिन राम का मनसा वाचा कर्मणा में अनेक स्वरूप में भी होगा तो एक ही होगा। माना सोना, चाहे कण में हो, चाहे बड़े हार में हो, लेकिन वो सोना ही है। और ये चाहे विराट रूप में, चाहे अंत तक उनके अंश और वंश में वही रहेगा। झूठ, छल, कपट, छिनैती, डकैती, रायल रूप से। नाम किसका रहेगा? धर्म का। कर्म करके, इससे अच्छा कर्म करके ही अर्जित कर लेते, तो उसमें क्या होता है? बल मिलता, तब इतना घाटा नहीं होता। लेकिन धर्म के नाम पर जो किया गया है, दिखलाया गया है, कारोबार किया गया है, तो धर्म की जो धारणा, जो राइट हैंड मेरा धर्मराज है, बाप ने बताया, तो कौन है? ब्रह्मा की जगह मम्मा को बिठा दो, तब समझाने में आसानी होगी। तो ब्रह्मा बाबा की जगह किसको? मम्मा को बैठाने के लिए बोला था वाणी में, तब तुमको समझाने में, त्रिमूर्ति समझाने में आसानी होगी। मम्मा ही समझा सकते। बाप का परिचय ब्रह्मा माँ, ब्रह्मा बाप का परिचय देती है, पुत्र पुत्री नहीं दे सकते। और ये ऐसे परिचय देना ही नहीं है, पर्चा बांटना ही नहीं होता है। कुछ ऐसा आप श्रेष्ठ कर्म करते हैं जो पूछा जाता है आप किसके बच्चे हैं। जब कुछ अच्छा कार्य करते हैं, उससे भी अच्छा कार्य अगर कुछ ऐसा आपके आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ कुछ धर्म का कर्म करते हैं, ऐसा तो कहते हैं आपके गुरु कौन है? गुरु के प्रति अगर ईमानदार रहते हैं, वफादार रहते हैं, फरमान को मानने वाले होते हैं, जो डायरेक्शन मिलता है, तो कहते हैं आपके सदगुरु कौन है? गुरु सदगुरु का तब परिचय पूछा जाता है, बहुत हाई लेवल है वो।
ऐसे नहीं है कि सिर्फ लेबल लगा दीजिए तो हाई वोल्टेज उतर वो हो जाएगा। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की विकृतियां को जलाना है। जो रावण राज्य के संस्कार हैं वहाँ योग अग्नि में, गीता ज्ञान में भस्म करके, और राम राज्य में जाने के लिए राम राज्य के जो संस्कार हैं उनके वंश के, सूर्यवंशी चंद्रवंश में यानी माता पिता के पास आना पड़े और उनकी आज्ञा का पालन करना पड़े, गीता ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना पड़े, और जो कुछ भी हम लिए हैं उसको क्या करना पड़े, अर्पण कर दो। दर्पण दिखाया जा रहा है अर्पण करने के लिए, ताकि बाहरी दुनिया में, चाहे अध्यात्म में भी जो अपना अच्छा स्थान बना लिए हैं उसमें थू थू थैया ना हो। कि जब तक पता नहीं रहता है तब तक भाई सब लोग ताली तो बजाएंगे, क्योंकि हाथ ही उनका खाली कर दिया गया है, थाली ही बजाते हैं। लेकिन किस बात पर ताली बजा रहे हैं? एक दिन जनता को इसलिए जागृति दिलाई जाती है। बाहरी दुनिया में लोग जागरूकता अभियान चल रहा है, जो जनता को घर घर जाकर के गीता ज्ञान दे करके जगाया जा रहा है। जिस उनके घर वालों को पता चलेगा, जो जिनको निकाला गया है, तो उनके घर वाले उनका साथ देंगे, सहयोगी बन जाएंगे। फिर हमारे यज्ञ का, सेवा का क्या होगा? इसी पढ़ाई को लेकर के जो देवदूत, फरिश्ते जो कुछ भी हैं, तो वो भटक नहीं रहे हैं, उनकी इच्छा मृत्यु हुई है गीता ज्ञान से। इसलिए वो लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक सबका हित चाहते हैं। और जो लोग पल पल जीना, पल पल मरना भटक रहे हैं, भूत की तरह से भटक रहे, कभी उस संगठन में, उसमें, अरे कुछ कार्य करो ना, आए गए तो कुछ सीख के आए, चलो अब सेवा सर्विस में लग जाओ, अब इधर सहयोग करो, टालियों में नहीं, ब्रांचों पे नहीं, अभी केंद्र पर आ जाओ, तब का आपका योग लगेगा, तब आप कहें कि आप विकार, तब आपका जाएगा। इसमें दे दीजिए अपना सारा। वो विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का किसको? शिवलिंग जलाधारी को ही तो देते हैं, कि और कोई देवी देवता उसको ले लेते हैं? बताइए। जो अभी 2-3 दिन पहले क्लास चला, उस पे सबको थोड़ी देते हैं। ऐसे अंदर की 5 विकार, बुराई, कौन? माता पिता, परम पिता परमात्मा के पास ही क्षमता होती है, जो जहर पी लेते हैं, जो सबके विकृतियों को नष्ट कर देते हैं, जला देते हैं, उनके योग अग्नि में जलता है। अपना योग अग्नि कितने भी जलाओगे, अग्नि प्रज्वलित होने वाली नहीं है। अग्नि प्रज्वलित कहाँ? यज्ञ कुंड है। यज्ञ को कुंड बोला, ज्वाला रूप बोला, ज्वाला स्वरूप धारण करने वाली, सभी महाकाली का स्वरूप धारण करके मुंड ले लेंगी सबका। ये कही तो है महाकाली, काल का समय देने वाली, परिचय, महाकाल का परिचय देने वाली। पर्चा नहीं देगी, परिचय देगी, और डंके के चोट पे देगी। शक्ति बोली, वाणी में, अव्यक्त वाणी में बाप दादा ने इशारा किया, निर्भयता की शक्ति को धारण कर, रचयिता और रचना का परिचय देने वाली देवी आत्मा, निर्भय आत्मा हो, विजयी आत्मा हो, विजयी आत्मा भाव। आध्यात्मिक दुनिया में परम पिता परमात्मा, अपने से ऊपर जो हमारे आध्यात्मिक माता पिता हैं, उनका परिचय देना आसान नहीं है। पर्चा में तो जो चाहो तहाँ चाहो गिरा दो और बांट दो हाथ हाथ में, लेकिन उनका नहीं, अपना परिचय उस पर्चा में दिया गया है, संस्था का परिचय दिया गया है, अपने अपने स्थान का फोन नंबर दिया गया है। बाप माता पिता बाप दादा का केंद्र का नंबर नहीं है, वो केंद्रीय ईश्वरीय विश्वविद्यालय, गॉड मदर गॉड फादर का, सुप्रीम मदर सुप्रीम फादर का, सुप्रीम सर्जन का, उनका पता नहीं दिया है किसी ने, उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर। जब आप अपना दे रहे हो, आत्माओं का अपना है सब कुछ, तो परम पिता परमात्मा का अपना एड्रेस नहीं होगा। जरा सोचिए। तो ये बुराई, ये विकृतियाँ उनके योग अग्नि में, जो अग्नि प्रज्वलित होती है, पूरा वो उसमें स्वाहा किया जाता है, तब फल मिलता है उसका। आपके तप का फल कब मिलेगा? जब इसमें आहुति डालेंगे। जब आपकी तपस्या पूरी होती है तो क्या करते हैं? कहते हैं थोड़ा हवन कर दीजिए आकर। उसके बाद क्या करिए? ब्राह्मण खिलाइए, ब्रह्मा भोजन। अभी ब्रह्मा भोजन, ब्रह्मा के नाम पर भोजन कराया जा रहा है। उसमें ज़्यादातर क्या होता है उसके पीछे? अच्छा नहीं लगता है बार बार वही ध्यान दिलवाना। ब्रह्मा माँ बाप के नाम पर जो ब्रह्मा भोजन बनता है वो रियल ब्रह्मा भोजन है, उसे कहेंगे ब्रह्मा भोजन। हाँ बोल दो ब्रह्मा भोजन, यहाँ ब्रह्मा भोजन, यहाँ ब्रह्मा। जब ब्रह्मा माँ बाप ने भोजन किया ही नहीं, जब गीता पाठशाला का गीता ज्ञान चल ही नहीं रहा है, तो गीता पाठशाला कैसा? सेंटर से कनेक्शन नहीं तो सेंटर कैसा?
ब्रह्मा माँ बाप इस प्रकार का स्वीकार करते हैं क्या? इस भाई बहनों ने ब्रह्मा भोजन, भाई बहन ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप ब्रह्मा माँ अनसुईया के रसोईया में भोजन बनेगा, तब रस मिलेगा, तब बुद्धि परिवर्तन होगा। योग युक्त भोजन, उसमें रस होता है। इस तरह से भाई बहन भोजन बना देंगे, ब्रह्मा भोजन बोल दोगे आप उसको, ब्रह्मा भोजन का नाम दे देंगे। अनसुईया की रसोईया गाई हुई है, वो असूया नहीं बहाती ईर्ष्या देश का। और ईर्ष्या देश रखने वाले कभी पवित्र भोजन, उनके भोजन से बस जान लीजिए कि जिस कुल का जो धारणा होती है ना, ऐसे ही उनकी रचना तैयार होती है। तो चेक कर लीजिए। उसके बाद ये दिखाया कि ये दोनों प्रवृत्ति कौन है? यही आदि माता पिता की ये दिखाया गया है। अलौकिक प्रवृत्ति की स्थापना होती है कहाँ? संगम पर, बाप दादा के द्वारा होती है। वही मॉडल है, उन्हीं को मेडल देता है बाप दादा। वही आदर्श हैं जो प्रस्तुत किए जाते हैं, जो रावण की दुनिया की मान्यता वाले स्वीकार नहीं करते। उनकी पत्नी, उनकी पति, उनका बाप, उनका दादा, उनका बाबा, ये देह भान वाले कैसे देखेंगे उनको? ये अलौकिक पवित्र प्रवृत्ति परिवार जिनके द्वारा स्थापन किया गया था, ऐसे ही जब जीत नहीं पाएंगे तो कहाँ देखेंगे उनके? पास्ट के लाइफ को खंगालना है तो ईमानदारी से खंगालिए, तरीके से खंगालिए, जरूर खंगाला जाना चाहिए।